अगर आपका चलने से, बाज़ार में निकलने से, हल्की सी एक्टिविटी करने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूल जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि चलने से सांस का फूलना कब नॉर्मल होता है और कब इसे सीरियस लेना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, सांस का फूलना क्या होता है। डॉक्टर्स इसको अपनी ज़ुबान में डिस्निया कहते हैं, और अगर चलने से सांस का फूलना हो या चलने से ज़रा सा भी मरीज़ का सांस फूलता हो तो हम इसको डिस्निया ऑन एक्सर्शन कहते हैं। नॉर्मली होता यह है कि जब हम चलते हैं तो देखें, जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसके खुलियों को ज़रूरत होती है, और दिल और फेफड़े अगर उनकी डिमांड पूरी ना कर पाएँ किसी भी वजह से तो इससे आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और कब सांस का फूलना नॉर्मल होता है, देखें, अगर आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं और आपका वज़न ज़्यादा है, और अचानक से ख़ास तौर पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको ज़िंदगी में इस चीज़ की आदत नहीं है, तो उसके बाद आपका सांस फूलना शुरू होता है, जिसको स्टेमिना कहते हैं, कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बेहतर हो जाता है। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी बीमारी से नहीं है, लेकिन इनमें आपका सांस फूलता है। लेकिन अगर ये पहले से नहीं कभी हुआ आपका सांस का मसला, और आप अचानक फ़ील करें कि मेरा सांस फूलने लग गया है, तो फिर इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और उन वजूहात की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले दिल की बीमारियां हैं, जिससे दिल के पट्टे किसी वजह से अगर कमज़ोर हो जाएं, उसमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इस पे ऑलरेडी भी हमने वीडियोस की हुई हैं। और उसमें दिल की शिकायत, अगर दिल की शरियानों में शिकायत है, किसी को एंजाइना की शिकायत है, उससे बाद में दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, उससे सांस आपका फूलना शुरू हो जाता है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और बीपी आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपके दिल के जो पट्टे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मोटे होने शुरू होते हैं, और अल्टीमेटली आपके दिल का साइज़ बढ़ता है, जिससे हार्ट वीक होता चला जाता है और इससे आपका सांस फूलता है। नंबर 2 है लंग्स की बीमारियां, यानी कि फेफड़ों की बीमारियां। ये बात याद रखें कि जब किसी का सांस फूले तो दो ही वजूहात को हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, या दिल का मसला या फेफड़ों का मसला। तो फेफड़ों की बीमारियों में अगर दमे के आप मरीज़ हैं, किसी को दमा है, एलर्जिक दमा है, या अगर कोई सिगरेट पीता है, जिसको डॉक्टर्स उर्फ़े आम में COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और सिगरेट के बाद खुदा न खास्ता किसी को TB का मसला, और TB के बाद आपके लंग्स डैमेज हो गए, तो ज़ाहिर बात है आपके फेफड़े अगर कमज़ोर होंगे तो उससे आपको सांस फूलेगा। नंबर 3 पे खून की कमी। अगर आपकी बॉडी में HB कम है तो ज़ाहिरी बात है कि जो हेमोग्लोबिन है उसको भी उतनी, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, तो इसकी वजह से आपका सांस फूलना शुरू होगा। अगर आपका HB कम, और ख़ास तौर पे ये मसला ख़वातीन को बहुत यंग एज में भी होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, जब उनका HB ड्रॉप करता है तो अक्सर शिकायत करती हैं कि मेरा सांस फूलता है। नंबर 4, मोटापा एक ऐसी रीज़न है कि जिससे आपका सांस फूलता है, यानी कि आपके दिल और लंग्स पे आपके वज़न की ज़्यादती की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक छोटे इंजन की गाड़ी हो, इंजन उसका छोटा है लेकिन गाड़ी की जिसामत बड़ी है, तो वो इंजन उसको ड्राइव नहीं कर सकता, और इसमें इसी वजह से आपका सांस फूलता है अगर आपका वज़न ज़्यादा हो। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप CBC टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि खून की कमी तो नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स ECG करवाते हैं, जिसमें दिल को एवेल्यूएट कर लेते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, जिसमें फेफड़ों का स्टेटस क्लियर कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे जब किसी का सांस फूले और हमें शक हो कि दिल का मसला है तो एकोकार्डियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। टेक होम मैसेज इस वीडियो में ये है कि देखें, चलने से सांस का फूलना ये एक अलामत है, बीमारी नहीं। असल चीज़ ये है कि उस बीमारी को डिटेक्ट करना जिसकी वजह से आपका सांस फूल रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दें मुफाद आमा के लिए। जज़ाकल्लाह।